शिरडी साई साई बाबा, सबका सहारा कलयुग देवा श्री साई राम। जय साई राम। मंगल रूपी स्वयं स्वरूपी जय साई राम। श्री साई राम। जग का दाता शिरडी का राजा, सबकी आशा है अम्बरीशा। श्री साई राम। सच्चा योगी त्रिकालदर्शी, जल थल में देवा तू ही तो बसता, भाग्य विधाता शिरडी नाथ। शिरडी नाथ। वैद्य तू ही योगी भी तू ही, शिरडी वाला श्री साई नाथ। श्री साई नाथ। साई के दर पे जो भी आते, बाबा उसके कष्ट मिटाते। तू ही दाता तू ही विधाता, श्री साई बाबा। राम राजा रहीम बाबा। श्री साई बाबा। शिरडी साई साई बाबा। हे प्रभु, सब लोग तुम्हें भगवान मानते हैं, लेकिन मेरे पिताजी पर उस साईं बाबा ने न जाने क्या जादू कर दिया है। बिना सोचे समझे कहते हैं बाबा ही खंडोबा है, खंडोबा ही बाबा है। प्रभु, आप ही उनको बताइए कि मैं फकीर नहीं हूँ, मैं उससे बहुत अलग हूँ। मैं चलता हूँ। ए फकीर, तुम यहाँ क्यों मंदिर में आए हो? जाओ यहाँ से। मैं क्यों जाऊं गनु? हाँ? क्यों का क्या मतलब? ये हमारा मंदिर है। ये जगह तुम जैसे मुसलमानों के लिए नहीं है। क्या बोल रहे हो? अपनी ही जगह पर मैं नहीं जा सकता हूँ? क्या ये न्याय है? हाँ? क्या कहा तुमने? ये जगह तुम्हारी है? जरा देखो तो सही। अगर तुम्हें ऐसे ही छोड़ा, पूरी शिरडी को अपना कहोगे। मुझे गुस्सा आया तो तुम्हें धक्के मार के निकालूंगा। उससे पहले यहाँ से चले जाओ, नहीं तो। अब तुम मुझे ज्यादा परेशान कर रहे हो। अंदर जाने दो। सारे गांव में घूम घूम कर थक गया हूं। मुझे आराम करना है। जाने दो मुझे। मैं तुम्हें आने नहीं दूंगा। जाओ यहाँ से।
बाबा, बिना जाने आपको रोक के मैंने गलती कर दी बाबा, मुझे माफ कर दो बाबा। तुम ही राम हो, तुम ही अल्लाह हो, तुम ही यीशु हो बाबा। ऐसा मेरे पिताजी ने 1000 बार कहा। मैंने आपका अपमान कर दिया बाबा, मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो। गनु, आप खंडोबा हो। मैं खंडोबा नहीं हूं, मैं तो फकीर बाबा हूं। ठीक से देखो जरा। बाबा, बाबा। मैं बाबा नहीं हूं। मैं कहां से मुसलमान हो गया? मैं तो तुम्हारा खंडोबा हूं। खंडोबा, बाबा, बाबा, खंडोबा। क्या तुम्हें अब भी शक है कि मैं कौन हूं? बाबा, मैंने सच में आपसे माफी मांगी है ना प्रभु। तुम चाहे जो भी हो, तुम ही मेरे खंडोबा हो, तुम ही मेरे बाबा हो। गनु, मनुष्यों में जात पात, कुल, धर्म हो सकता है, लेकिन इस बाबा को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो जाति पाति से बढ़कर ज्यादा प्यार मनुष्यों की आत्मीयता से है। बाबा, जाति नाम के बंधन में फंसे हुए मुझ जैसे आदमी को भक्ति का मूल्य सिखाया है आपने। आज के बाद जाति के नाम पर किसी का भी दिल नहीं दुखाऊंगा। जब तक जिंदा हूं, जातियों की बीमारी से दूर रहूंगा। गनु, केवल तुम्हारा बदलना काफी नहीं, जाति रूपी भूत के वश में जो भी इस संसार में तड़प रहे हैं, उन सबको बदलना होगा। यही मेरा उद्देश्य है। हम दोनों पूरी शिरडी में जो जाति नाम की बीमारी है, उसे समाप्त करना है। आप जैसा कहेंगे वैसे ही करूंगा बाबा। सिर्फ आपके दिखाए हुए मार्ग पर ही चलूंगा। तुम्हारा कल्याण हो। सबका मालिक। यमुना, यमुना। आई जी। मैं आज कोपर गांव की तरफ जा रहा हूँ। शाम को आते आते मुझे देर हो सकती है। घर का ध्यान रखना तुम। सुनिए ना, लगता है बारिश होने वाली है। जाना बहुत जरूरी है क्या? अरे जाना ही पड़ेगा। अप्पा जी राव मेरा इंतजार कर रहे हैं। उनके भाई रामू जी के लिए लड़की देखने जाना है। अच्छा ठीक है, जाइए आप। लेकिन क्या? कुछ नहीं जी, मैं अनाज साफ कर रही हूँ। गाय को चारा डालकर पानी पिलाना है, इतना ही ना? चारा डाल देता हूँ। अरे क्या हुआ आपको? मुझे किसी ने काटा। अरे बाप रे! हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे पति को सांप ने काट लिया। अरे कोई आओ, मेरे पति की जान बचाओ। अब मैं क्या करूं? कोई तो आओ, मेरी मदद करो। मेरे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। यमुना बहन, क्या हो गया? इनको सांप ने काट लिया है। ये सब मेरे कारण हुआ है। अरे ये तो बाहर जा रहे थे, मैंने ही इन्हें रोक कर कहा कि गाय को चारा डाल दो, और तभी इनको सांप ने काट लिया। मैं क्या करूं? ऐसा कैसे हो गया? जाओ बहन, विश्वनाथ पंडित को लेकर आओ। ठीक है भैया, तब तक आप इनका ख्याल रखिएगा।
अरे ओ परशुराम, हाँ पंडित जी। जब से ये नकली बाबा हमारी शिरडी में आया है, तब से हमारे पास दवाई लेने के लिए कोई मरीज नहीं आ रहा है। उस फकीर ने लोगों पर कुछ न कुछ मंत्र पढ़ के शिरडी के लोगों पर जादू किया है, जादू किया है। कोई मंत्र नहीं, कोई जादू नहीं। फिर कैसे हमारी शिरडी के लोग जैसे मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते हैं, वैसे उसके दर्शन करने जा रहे हैं? क्या वो पंढरपुर का पांडुरंग है या हमारे गांव का खंडोबा है? उन सबसे भी बढ़कर है पंडित जी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे लोग कह रहे हैं। अरे ओ परशुराम, मेरे जैसे असली सोना और उस फकीर जैसे नकली सोना में फर्क न जानने वाले लोग उस फकीर के आगे जाकर खड़े हो रहे हैं। देखते जाओ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो उस बाबा की वजह से एक दिन हमारी पूरी शिरडी शमशान बन जाएगी। फिर यहाँ पर केवल उल्लू ही रहेंगे। उसके बाद शिरडी की तरफ कोई कुत्ता भी मुंह करके नहीं सोएगा। ऐसा आप कहते हो, लेकिन आपको पता है लोग क्या कहते हैं? क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि अभी से ही कितने लोग सिर्फ बाबा को ही देखने आ रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो लोग शिरडी को पुण्य क्षेत्र कहेंगे। ये बात लोग कह रहे हैं या फिर मेरे टुकड़ों पर पलने वाला मेरा नालायक शिष्य कह रहा है? पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। ओहो, क्या हुआ यमुना बाई? आज आपके कदम आपको हमारे यहाँ तक पंडित जी, कैसे ले आए? मेरे पति को सांप ने काट लिया है। मेरे पति को बचाइए पंडित जी, मेरे पति को बचाइए। बचाएंगे, जरूर बचाएंगे। पहले ये बताओ, तुम सीधा भागे भागे हमारे पास आई हो या पहले उस बाबा के पास गई थी? नहीं पंडित जी, मैं तो बस सीधा आपके पास ही आ रही हूँ। आपसे विनती करती हूँ, मेरे पति को बचा लीजिए, नहीं तो वो मर जाएंगे। पंडित जी चलिए ना, उन्हें बचा लीजिए। देखो यमुना बाई, ये पंडित यहाँ पर है ही इलाज करने के लिए, लेकिन तुम्हारे पति के इलाज के लिए पैसे लगेंगे। तुम्हें उसके लिए पैसे देने होंगे। पैसे तो लाई हो ना? अरे लाई हो ना पैसे? लाई हूँ पंडित जी। हाँ? क्या है ये? एक आना, खाली एक आना। तुम्हारे पति को जहर वाले सांप ने काटा है और उसके इलाज के लिए एक आना। ये लो, रखो अपने पैसे। मैं एक आने में इलाज नहीं करता। ऐसा मत कहिए, कृपया मेरा मंगलसूत्र बचा लीजिए। आप आकर मेरे पति का इलाज कीजिए, बाकी जो भी पैसे होंगे मैं आपको वहीं पर दे दूंगी। सच कह रही अरे हूँ बहन, पंडित वो जी। सब नहीं चलेगा। अगर पैसे दोगे तभी घर के बाहर कदम रखेंगे। ऐसा मत कहिए भाई, मुझे पता नहीं था कितने पैसे लाने हैं, तो जितना मुझे मिला मैं ले आई, बाकी पैसे मैं वहीं दे दूंगी। रक्षा कीजिए। देखो बहन, तुम्हारे जैसे भिखारी पर हमको कोई विश्वास नहीं है। इलाज कराना है तो पहले पैसे निकालो। ऐसा मत सोचिए, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन झूठ नहीं बोलते। अगर आपको ठीक लगे तो मेरे कान की ये बाली ले लीजिए, ये रख लीजिए आप, और मेरे पति की जान बचा लीजिए। पंडित जी चलिए। हाँ, ठीक है, ठीक है। अब मैं तुम्हारे पति के प्राण बचाता हूँ। ठीक है पंडित जी। परशुराम, जी बोलिए सारी पंडित दवाइयाँ जी। तैयार करो। हाँ। तुम 1 मिनट यहाँ पर रुको, मैं सारी दवाइयाँ तैयार करके लेके आता हूँ। ए, पंडित चलो। जी। तात्या, तुम्हारा खाना होने के बाद तुम्हारे मामा कहाँ है ढूंढकर उन्हें खाना देकर आओ, समझे? ठीक है माँ। माँ, हम जब भी मामा को खाना देते हैं, मामा जहाँ है वहाँ जाकर खाना देने के बजाय मामा हमारे साथ आकर खाना खा सकते हैं ना? तात्या, भगवान को इंसान ढूंढने जाते हैं, भगवान इंसान को ढूंढते हुए नहीं आते। मतलब मामा भगवान है क्या? हाँ तात्या, शिरडी का उद्धार करने के लिए बाबा भगवान बनकर धरती पर आए हैं।
खंडोबा का प्रत्यक्ष रूप है। सच में? तो आज के बाद मैं मामा को प्रभु प्रभु कहकर बुलाऊंगा। ऐसे बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। भक्ति ना हृदय में होनी चाहिए, सिर्फ बातों में नहीं। तुम बाबा को मामा कहकर ही पुकारो और मैं भाई कहकर ही पुकारूं। ठीक है माँ। एक और रोटी दूं तुम्हें? नहीं नहीं, ज्यादा खाऊंगा तो पेट फट जाएगा। बाईजा बहन, बाईजा बहन। क्या हुआ रामा? आपको कुछ पता चला? कौन सी बात? बहन जो अपने दामोदर भाई को जानती हो ना, उनको सांप ने डस लिया है। सारे गांव वाले वहाँ पर हैं। कैसा अनर्थ हो गया बाबा। तात्या, तात्या। हाँ माँ। चलो तुम्हारे चाचा के घर जाएंगे हम। क्यों माँ? उनको सांप ने काट लिया है, चलकर देखते हैं। ठीक है माँ। माँ, अगर हम वहाँ गए तो मामा को कौन खाना देगा? बाबा को हमारी परिस्थिति समझ जाएगी। चलो। शिरडी साई